लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। कांग्रेस ने बुधवार को भी कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट में रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों के नाम नहीं थे। ऐसे में चर्चा इसकी हो रही है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। देखो भैया चाइना, वो देखो भैया राम मंदिर, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन। फिर किस्मत आजमाएंगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही है। इस बार सोनिया राजस्थान से राज्यसभा चली गई। तो इन सब चर्चाओं के बीच एक ताजा सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का क्या हाल रहने वाला है। न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष ने यूपी की 78 सीटों के साथ ही रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर भी ताजा सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष के सर्वे के नतीजे कहते हैं कि कांग्रेस इस बार भी रायबरेली सीट जीत लेगी। वहीं बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी अमेठी लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाएगी। पिछली बार अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी जीती थी। इस बार भी वो अमेठी से ही बीजेपी की उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। सर्वे के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में महज 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आ सकती है, यानी सपा और कांग्रेस मिलाकर 7 सीटें जीत सकती है। सर्वे का नतीजा कहता है कि कांग्रेस को यूपी में सिर्फ एक यानी रायबरेली सीट पर जीत मिलेगी। यूपी में सभी 7 चरणों में मतदान होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को है, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून को। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी तो एक झूठ की फैक्ट्री है, झूठी बातें करती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, कानून व्यवस्था कायम रहेगी। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। हमारा किसान परेशान है, हमारा नौजवान परेशान है। हम नौजवान जो आज तक के इतिहास में है कि जितनी बेरोजगारी आज के समय में है, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। आप एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसे लैंडमार्क स्थापित किए हैं कि किसी जिले में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी देश के किसी और सांसद ने ऐसा काम जो है अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। वो हर बार कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूं, उनके विकास के सारे कारनामे वहां पर गली गली में हैं। कोई तटस्थ भाव से जाकर वहां देख सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने रायबरेली में कौन सा एक काम शुरू किया और उसको समापन तक पहुंचाया। कई ऐसी नजीरें हैं। आप वहां जाइए, मैं आपको आह्वान करता हूं, आप वहां जाइए और देखिए एक पुल जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटित किया 2017 में, वो उनके जाने के 3 महीने के अंदर टूट गया और आज का दिन वो वैसे ही टूटा पड़ा हुआ है।